वाह रे अज़मत कुरान। अल्लाह का फज़्ल देखिए, सदियां बीत गई लेकिन अल्लाह का शुक्र है, तब्दीली तो बहुत बड़ी चीज है। न ज़बर बदला, न ज़ेर बदला, न पेश बदला, न एक हर बदला। जैसा जिब्रील अमीन लेके आए थे, बद्र में भी वैसा था, उहुद में भी वैसा था, करबला में भी वैसा था, आज तक मोमिनों के घर में वैसा ही नजर। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं কথা শুনে নিন। कुरान शरीफ के एक ज़बर और ज़ेर के बारे में कोई शक करेगा तो वो वोटर लिस्ट में मुसलमान रहेगा लेकिन इस्लाम से खारिज हो जाएगा। जी हक है। और से सुन लो मेरे भाई, अगर सिर्फ शक करेगा, नहीं मानना तो बेटा अंदर हो जाएगा। सिर्फ शक करेगा, ऐसे नहीं वैसे है, गयो काम चलेगा चलेगा लो। सिर्फ आधार कार्ड में रहेगा ना मुसलमान, आप नहीं रहे मुसलमान। क्यों? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। सुभान अल्लाह। ये वो किताब है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं, शक करना मना। ये वो किताब है जिसमें तमाम अशिया का जिक्र है, नबियों का बयान है, रसूलों का बयान है, औलियाए किराम का बयान है, लेकिन कुरान में किसी नबी का कलाम नहीं है, वो अल्लाह का कलाम, वो अल्लाह का कलाम है। याद रखिएगा, मेरा अल्लाह सच्चा, मेरा अल्लाह उसका कलाम भी सच्चा। हर दौर में कुरान को लोगों ने चैलेंज किया, बदलने की कोशिश किया। ये नहीं कि आज पहली बार है, लेकिन ना चैलेंज करने वाले की गुस्ती बदल गई। बंगला बोल रहा हूँ, ओहो पानी पी के ज्यादा है क्या? जाइए ढीला हो जाए, नहीं जरूरत है, जिसको जिसको लग गया है जा सकते हैं, मना नहीं है। जगह खराब मत करो मेरे भाई, गलत बात है। अगर किसी को इस्तिंजा की हाजत हो तो रुके नहीं, चला जाए। कुछ मौलाना हजरात होते हैं ना, बोला बुश 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 और बैठ जाता है और उसका अंदर अंदर कपड़ा खराब है। ऐसा जुल्म है, जुल्म है। मुफ्ती साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, जमात खड़ी होने वाली, मुसल्ले इमामत में मुफ्ती साहब बैठे हुए, 1 मिनट से 2 मिनट बाकी है जमात खड़ी होने, आपको लग गया इस्तिंजा, आप क्या कीजिएगा? की करबे लग गया इस्तिंजा, की करबे? तो आप सोचिएगा की करबो, ये तो जमात হচ্ছে, যাবো ওযু করতে হবে, फिर আসবো, की करबो? থাকো आपने इस्तिंजा नहीं किया, नमाज में शामिल हो गए। अल्लाहु अकबर। शैतान को मिला मौका, नियत बांधा, पेड़ों को दबाने लगा, दबा रहा है। अब आपका ध्यान नमाज में नहीं है, इधर ही है। आप मस कर रहे हैं, लगे हुए तिलावत ही नहीं मालूम, कब रुकू हुआ कब सजदा नहीं मालूम। जो ही जमात खत्म हुई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, पूछिए मुफ्ती साहब से, नमाज नहीं हुई नमाज। मसला है जमात छूटे तो छोड़ो, लेकिन इस्तिंजा की हाजत है तो पहले चले जाओ, वरना नमाज शुरू करोगे ध्यान इधर रहेगा, न नमाज की लज्जत मिलेगी, न सजदे में खुशू पैदा होगा, न नमाज की तुम्हें कोई फायदा नमाज का समझ में आएगा। इसलिए फारिग हो जाओ। नमाज इत्मीनान चाहती है, नमाज सुकून चाहती है, नमाज में खुशू पैदा करो, नमाज में खुशू पैदा करो, नमाज में लिल्लाहियत पैदा करो, नमाज में ऐसी दिक्कत तारी हो, नमाज में ऐसी संजीदगी पैदा हो कि हजरात वैसा सजदा ना करो कि सर सजदे में रहे, बीवी का ख्याल आए, सर सजदे में रहे, दुकान का ख्याल आए, सर सजदे में रहे, मकान का ख्याल आए। अरे सजदा तो ऐसा हो जैसे हैदर करार ने दिया है, सजदा तो ऐसा
फातिमा ज़हरा ने किया। सजदा तो ऐसा हो जो करबला के मैदान में गर्दन कटती रही, हुसैन का सजदा होता रहा। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। फिर भाई नमाज में अगर कोई ऐसा इस्तिंजा लग जाए तो चला जाना चाहिए, ठीक है ना भाई। तो मैं काहे रोकूंगा, चले जाओ, लेकिन बहाना से मत जाना। हाँ, वरना मैं तावीज़ लिखना जानता हूँ। लिख करके नीम के पेड़ पे, तो जैसे जैसे वो हिलेगा तुमको कष्ट होगा, तब ढूंढोगे मुझको। और अल्लामा जसीरुद्दीन साहब खून ही नहीं कर सकेंगे। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन। सुनिए, कुरान में शक नहीं कीजिएगा, ठीक है। एक जेर ज़बर बनी, जिसने कुरान को चैलेंज किया उसकी गुष्टी बदल गई, उसका खानदान तबाह हो गया। कुरान नहीं बदला। इससे ज्यादा जोर से मत बोलिए, पुलिस आ गई पकड़ने की। खबरदार, घर में अगर चिल्ला के बोले तो मैं कसम दे दे रहा हूँ। अच्छा एक बात है, जिस घर में और मर्द नहीं बोलता तो उस घर की औरत बोलती है। जिस घर का मर्द बोलता है तो औरत ठीक साइलेंट रहेगी। आप लोग नहीं बोलना, इसका मतलब है आदत पड़ी है क्या? बुरा नहीं मानिएगा भाई, आप मर्द है ना भाई, आपको कौन रोका? ये औरत है, शरीयत ने रोक दिया, वो जोर से सुभान अल्लाह नहीं बोलेगी। औरत है, मुसलमान, उस पे पाबंदी है। मायावती जो चाहो करो, उमा भारती जो चाहो करो, ममता बनर्जी जो चाहे करे, रुखसाना नहीं करे, फरजाना न करे, कनीज फातिमा न करे, गुलशन फातिमा न करे। क्यों? इसलिए कुरान का कानून उसी पे लागू होगा जिसने साहिबे कुरान का कलमा पढ़ लिया। वाह वाह, बहुत सब पे नहीं। अरे वाह, औरत है नहीं बोलेगी। आप लोग है क्या? आप लोग है क्या? ज़नाना मर्दाना लिबास में मर्दाना ही है ना भाई। आवाज लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह। और आप जोरे बोले सुभान अल्लाह, आप जोरे बोले सुभान अल्लाह। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है। क्या बात है। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा है। या अल्लाह, जो लोग सुभान अल्लाह नहीं बोलना उनके फेफड़ा में ताकत दे, उनके तिल्ली में ताकत दे, उनके गुर्दा में ताकत दे, उनके अकड़ को खत्म कर दे, उनके घमंड को खत्म कर दे, उनके अकड़ापन को खत्म कर दे, और उनके हलक में ताजा दम दे दे। दुआ ठीक हुई है कि नहीं भाई? आप लोग अड़े हुए हैं कि हम बोलते पारबो ना, केनो अपनी बोलबे ना। अरे आपने किया पत्थर भी बोलता है, समंदर की मछलियां भी बोलती हैं, शजरो हजर बोलते हैं। हम तो रसूलुल्लाह के दीवाने हैं। हमारा तो हाल ये होना चाहिए, हम पेट भरा रहे तो भी खुदा का नाम ले, भूखे रहे तो भी खुदा का। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत सुभान अल्लाह। अच्छा, मिश्रा जो मैं पढ़ रहा था, पढ़ दूं या रोक दूं? पढ़ दूं फ्री में। सुभान अल्लाह, यही है फ्री का मतलब। आप लोग पैसा भी लीजिएगा, ले लीजिए, लेकिन सुभान अल्लाह बोलिएगा। मैं कहाँ रखा रहा हूँ, निकाल लो, इधर रखा हूँ। अरे बांटिएगा ना, उतना सा से नहीं होगा, है मेरे पास मोटी रखा, तो आप लोग को मैं फ्री में नहीं सुनाऊंगा। एक तो बोले। अच्छा, जो लोग बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उम्र दराज है, वो लोग नहीं बोल रहे तो उनको मैं कहता भी नहीं कि आप नहीं बोलो, नहीं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो तो मैं बॉडी बिल्डर वालों से, स्टील बॉडी वालों से। आ जाओ, जो बड़े लोग हैं उनसे मैं क्या कहूँगा, लेकिन वो भी अपने बारे में सोच ले। उनके पास बहुत टाइम कम बचा भाई, बूढ़े हो गए तो थोड़े जवान हो गए, टाइम कम है, उनको तो और ज्यादा अल्लाह का नाम लेना चाहिए। और जवान सोच रहा है अभी मैं यंग हूँ, आप यंग हो, हुए नामुवर थे निशा कैसे कैसे जमीन खा गई नौजवान। क्या बात है, जिंदाबाद। जवान जनाब,
सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा है। इश्क सरकार के वसीले से, इश्क सरकार के वसीले से आला हजरत का नाम जिंदा। क्या बात है, बहुत खूब। हजरत आइए, पैसा लीजिए, सुभान अल्लाह बोलिए, और नहीं लीजिएगा तो भी बोलिए सुभान अल्लाह। सुनिए, कुरान शरीफ में लोगों ने चैलेंज किया, राज की बात बता दूं? अरे बाप रे बाप, कुरान का दुश्मन जो है लखनऊ वाला जो है चोटा, ये तो क्या काम से, इसकी गिनती क्या है? इसकी तो कोई गिनती नहीं है। न बेटा की जबान सही है, न उर्दू सही से बोल पा रहा, न हिंदी बोल पा रहा, न बंगला अरब के फुसहा, जिनको अपनी फसाद बलागत के नाश पूरी दुनिया के लोगों को गूंगा कहने वाले लोग, उनका हाल सुनो। एक रोज सरकार कुरान की तिलावत कर रहे हैं। क्या बात है, मेरे नबी, ठीक है, और इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन, नबी का सबसे बड़ा दुश्मन, कुरान का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल। कौन था? अबू जहल कौन था? हाँ, इसका नाम याद न कराना चाहिए बच्चा को। अबू लहब नबी का दुश्मन, अबू जहल नबी का दुश्मन। ये सब अपने बच्चों को बतलाइएगा ना। 1992 की तारीख, बाबरी मस्जिद का फोटो दिखलाइए, हाँ, नहीं तो भूल जाएंगे बच्चे। वो याद रखा ना। अब 22 जनवरी भी याद रखिए, 22 जनवरी 2024 भी याद रखिए, और 1992 भी 6 दिसंबर याद रखिए। ये सब तारीखी बात है। बाप के बच्चे को याद है। अबू जहल सबसे बड़ा दुश्मन नबी का। नबी तिलावत कर रहे हैं, रात का सन्नाटा, अबू जहल बैठ के सुन रहा, दुश्मन रसूल सुन रहा, तिलावत सरकार ने रोक। अब उठा चुपके से गली से निकलना, घर जा रहा था सोने के लिए। एक ऐसा मोड़ आया जहां पे देखा उसी के ग्रुप का दो आदमी और आ गया। तुम कहाँ गए थे? अबू जहल बोल रहा, हिटलर टाइप का था, तुम कहाँ गए थे? तो वो दोनों देख लिया था इसको, बोल रहा तुम कहाँ गए थे? बात तो समझ में आ गई, फंस गया। बोला सुनो, आज जो हो गया, क्या मत आना, कल से मत आना। अबू जहल ने कह दिया कल से मत आना, क्योंकि सब नबी के दुश्मन, कुरान के दुश्मन छुप के सुनते थे। उसको डर ये था कि कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। बोला कल से कोई नहीं आना। दिन गुजर गया, काम रात आई, खाना खा लिया, बिस्तर पे गया, नींद कहाँ है, नींद कहाँ है? करवटें बदलने लगा, बेताब हो गया, बिस्तर छोड़ दिया, फिर पहुंच गया। कौन है ये? अबू जहल। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, यहाँ पे जितने कुर्रा हज़रात हैं, चलिए तिलावत करें तो आप सुनते रह जाए, और जो साहिबे कुरान की तिलावत हुई होगी उस तिलावत का क्या पूछना। यही वजह है कि मेरे नबी तिलावत करें तो क्या अपना क्या पराया। अरे कुरान की तिलावत नबी का गुलाम करे, उनकी तिलावत और है, साहिबे कुरान की तिलावत बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनिए, कुरान शरीफ को हर दौर में चैलेंज किया गया, लेकिन न एक हर्फ बदला, न एक जबर बदला, न बदलेगा, न बदलेगा। अल्लाह ताला कुरान का मुहाफिज है, हिफाजत करने वाला। चुपचाप सुनो, उनको चिल्लाने मत दो, आराम से बैठो। अच्छा, कुरान शरीफ काहे के लिए है? आइए माइक लीजिए, मुंह बंद ही नहीं रहता। बैठे, सुनिए। कुरान सिर्फ जहेज लेने के लिए नहीं है। अच्छा, इसका बुढ़ा बाप भी रहता है ना, बेटी की जहेज में दे देता है और कुछ कहता नहीं।
बस चुपके से दिया, रस्म अदा कर लिया। अब बेटी जाके कुरान पे रख दी ताक पे। अब कभी कुरान उठा के नहीं देखेगी। बर्तन बाप ने दिया उसको खा लिया, बिस्तर बाप ने दिया उस पे सो लिया, जेवर बाप ने दिया उसको पहन लिया, गिलास बाप ने दिया पानी पी लिया, मिक्सर बाप ने दिया मसाला पीस लिया, वॉशिंग मशीन दिया कपड़ा धो लिया, जो जो दिया सबसे फायदा हासिल कर लिया। अब कुरान दिया ताकू पे रखा रह गया। बंगलोर नंबर 1 है। बाप ने ये नहीं कहा वॉशिंग मशीन दे रहा हो, कपड़ा यहाँ धो लेना, मिक्सर दे रहा हो, मसाला यहाँ पीस लेना, बर्तन दे रहा हो, खाना इसमें पका लेना, ये बिस्तर दे रहा हो, आराम इसमें कर लेना। जब सुबह का वक्त हो तो कुरान दे रहा हो, तिलावत कर लेना। बात है, कुरान छोड़ना नहीं। जब जब तुम कुरान की तिलावत करोगी, कुरान तुम्हारी हिफाजत करेगा। देख रहे कितनी पढ़ी लिखी है। सुन लो, एक भी सही से कुरान नहीं पढ़ना जानता। पूछिए अपनी बीवी से। हाँ चलो मेरे भाई, और से सुनो। अपनी अपनी बेगम से, वाइफ से, पत्नी से, 4-5 नहीं है, एक ही है, ठीक है। अपनी अपनी बीवी से कल पूछिएगा, हेलो हाँ बोलो की होती हो, बोला बोल। जब बैठ जाए बोला बोल, बोला बोलो, बोला ताले, बोलो बोलो। आप कह दीजिएगा आयतुल कुर्सी पढ़ के सुना। अपनी अपनी बीवी से कहिएगा एक आयतुल कुर्सी सुना, तो वो फौरन कह देगी मौलाना जसीरुद्दीन भगना को लेके, मुफ्ती साहब को लेके बहुत बड़ा मदरसा चला रहे, हीरो बन गए क्या? क्या जलसा कराया? एक रात तुम जलसा में सुनने क्या गए? बहुत बड़े मौलाना हो गए। आयतुल कुर्सी पूछ रहे हैं, उसको कहिएगा प्यार से बोल रहा हूं, सुना आयतुल कुर्सी सुना, याद रहे तब ना। जिसे याद रहे मचल जाए, जिसे याद नहीं करे आंख बहुत चढ़ाए तो समझ लीजिएगा जो माँ आयतुल कुर्सी भी याद न कर सके, सूरह फातिहा याद न कर सके, कुरान का आधा पारा याद न कर सके, अरे उनका बच्चा कैसे हाफिज़े कुरान होगा? उनका बच्चा कैसे दीनदार होगा? मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता, शेर के बच्चे को चिढ़ाना नहीं सिखाया जाता। माँ नमाज़ी होगी, बेटे को सजदे की बरकत मिलेगी, माँ कुरान की कारिया होगी, बेटे को उसकी बरकत मिलेगी। यूं कह दो जैसा पेड़ होगा वैसा फल होगा। माँ नमाज़ी होगी, बेटा नमाज़ी होगा। नहाने का ढंग मालूम नहीं है। हाँ क्या क्या हम बताएंगे, टाइम ही बहुत कम है। आप ही लोग को मैं बता दे रहा हूँ। कह दीजिए अपने अपने बीवियों से, बेटियों से नाखून कैसे काटोगे? नाखून काटने का ढंग नहीं मालूम। नाखून काटती है ऐसे ऐसे करके फेंक देती। हुक्म है नाखून काटो, जमा करो, दफन कर दो। औरत बाल में कंघा करे, और जो बाल टूट के आ जाए मोड़ के इधर उधर न फेंके, ऐसी जगह छुपा के रखे जहाँ किसी गैर मर्द की नजर न पड़ा। जब सर से जुदा हो जाए तो इतनी हिफाजत, जब सर में रहे लहरा रही है आपके घर की औरत, लहरा रही है नागिन की तरह। शैम्पू ये नया मस्त चला है, अमीर हो जाएगा ये कोई औरत बगैर शैम्पू के नहीं नहाती है। लाओ शैम्पू, 1 रुपया वाला, लेकिन लाओ शैम्पू, बोले साबुन लगा लो ना, शैम्पू। कह दीजिए बेबियों से, बेटियों से शैम्पू लगाने से तहारत मुकम्मल नहीं होगी, साबुन लगाने से तहारत मुकम्मल नहीं होगी। साबुन रहे न रहे, शैम्पू रहे न रहे, नबी का तरीका हो उस पे अमल हो जाए, तहारत तुम्हारी मुकम्मल हो जाए। सुनिए बातें बहुत है, जल्दी से बता दे रहा हूँ। जिनकी बीवियां कुरान पढ़ना जानती हैं कल से सख्त हो जाइएगा। पहले प्यार से, प्रेम से, मोहब्बत से कहिएगा मेरी जान मैं तुझ पे कभी नहीं होऊंगा कुर्बान। हाँ नहीं, झूठ मत बोलिएगा मैं कुर्बान हो जाऊंगा, पहले ही बोल दीजिएगा। रख मेरी तरफ रख, अच्छी बीवी होगी तो कहेगी हुजूर का जारी हो मुझके फरमान। तो आप कह दीजिएगा मेरी जान रोजाना पढ़ना शुरू कर दे कुरान। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, बोलो ना भाई, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
अच्छा वो नहीं भी, ये प्रेम वाली बात है। ये सब नुस्खा जब खत्म हो जाए तो जरा टाइट हो जाए, आँख बहुत चढ़ाइए, जरा टाइट रहिएगा, नजर जरा तेज रखिएगा, कुरान पढ़, उससे भी ना पढ़े तो मारिएगा नहीं, उससे जरा मुंह फुल्ली कर, मुंह बंद, बातचीत बंद, मुंह फुल्ली समझ रहे हैं। मियाँ बीवी एक घर में है, खा रही है, बात कर रही है, खा रही है, सारा काम हो रहा है लेकिन बातचीत नहीं। औरत जब मुंह फुला लेती है तो लगे बम ब्लास्ट होने वाला है। अजीब मामला, उसे जरा ऐसे उसके बाद प्यार से मेरी जान, मैं तुझ पे कुर्बान, नमाज शुरू कर, कुरान शुरू कर, और नहीं समझे तुम क्या बताएं कि आपने ज्यादा कर दीजिएगा तो मैं फंस जाऊंगा। तो प्यार ही से काम चलाइएगा, उसको इतना कहिएगा शादी के बाद हमने वादा किया था जिएंगे साथ, मरेंगे साथ, खाएंगे साथ, पिएंगे साथ, जिएंगे साथ। तो ये क्यों नहीं सोचती हो कि मरने के बाद कैसे होंगे साथ? अरे खबर में जुदा हो, हश्र में कैसे रहेंगे साथ? तो ऐसा करो आज फैसला हो जाए, तुम मेरी बीवी हो, तुम सैयदा साहिबा, तैयबा ताहिरा, बीबी फातिमा ज़हरा की कनीज़ बन जाओ, मैं हैदर करार का गुलाम बन जाता हूँ। हश्र के मैदान में बीबी फातिमा के चादरे तकहीर के सदक़े में तुम भी जन्नत में जाओ, हैदर करार के सदक़े में मैं भी जन्नत में चला। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। जो शौहर बीवी को नमाज पढ़ने की तलकीन नहीं करता है, बीवी का जो औरत अपने मर्द को नहीं कहती है नमाज पढ़िए, वो भी दुश्मन। क्यों? ये उलमा आपकी भलाई चाहिए, इसीलिए आप ये मस्जिद का इमाम और ये उलमा कहते हैं नमाज पढ़ो, कुरान आपकी बीवी को आप एक दूसरे को क्यों नहीं नमाज के बारे में कहते हैं? नमाज के लिए उठाना सवाब, नमाज के लिए जगाना सवाब, नमाज की दावत देना सवाब। तो बाहर से पहले अपने घर में दावत, ताकि आपके घर में इस्लामी माहौल पैदा हो। कहिए इंशाअल्लाह, जरा जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। अब सुनिए कुरान, कुरान क्या क्या है? कुरान हिदायत के लिए कुरान, बरकत के लिए कुरान, शफाअत के लिए कुरान, इतनी बरकतें हैं कुरान में। चलिए मैं क्या क्या बताऊं, दो तीन बातें मैं मोटी मोटी चाहता हूं कि बता दूं, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। आप क्या सोच रहे थे मैं भूल गया हूँ क्या? फ्री में नहीं बताऊंगा। जो मुसलमान तिजारत कर रहा है, फेलियर है, उसे चाहिए कि कुरान पढ़े, सूरह जुमा की तिलावत रोजाना करे, तिजारत में कामयाब। जो मुसलमान चाहता है कि कभी फाका का सामना ना हो, रोजाना रात में एक मरतबा सूरह वाक़िया की तिलावत करे, कभी फाका का सामना नहीं हो। जो औरत चाहती है मेरा बच्चा और हम जादू टोने से बच जाए, कुरान की तिलावत। जो आदमी चाहता है जादू टोने से बचे तो कुरान की तिलावत करे। सुभान अल्लाह। लेकिन अफसोस है, आय है क्या कि बहुत प्यारी बात याद आ गई है, अगर आप लोग की इजाजत हो तो मैं बता दे रहा हूँ। दुनिया में जितने धर्म हैं, जितने मजहब के लोग हैं, हर धर्म में उसकी धार्मिक कोई किताब है ना, लेकिन किसी धर्म वालों के पास कोई ऐसा फर्द नहीं है जो उसकी किताब ताकत और रोशनाई की मोहताज ना। एक भी ज़बानी पढ़ने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन वाह रे कुरान, वाह रे कुरान, कागज रहे या न रहे, रोशनाई रहे या न रहे, अल्लाह का फजल है। कुरान की अज़मत का यह आलम है, न रोशनाई का मोहताज है, न कलम का मोहताज है, न कागज का मोहताज है, अल्लाह का फजल है। दुनिया में किसी धार्मिक किताब का कोई हाफिज नहीं मिलेगा, सिर्फ कुरान वो किताब है कि जिसका हाफिज घर घर में मिलेगा, घर घर में मिलेगा।
ये देखिए 4-5 बच्चे हैं ना, ये मदरसा बासिया कुर्बानिया के साथ कि क्या मेहनत है, 5 बच्चे हाफिज़े कुरान हो गए। मतलब समझ गए, बगैर देखे ये लोग पढ़ेंगे। अब ये लोग कागज के मोहताज नहीं है, अल्लाह ने सीने में जमा फरमा, सीना में। और आप लोग का सीना क्या है? अम्मा 12 भी याद नहीं है, सूरह फातिहा भी ठीक से याद नहीं। अफसोस होता है कैसे कैसे आप लोग पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। तेरा बाप मर गया क्या? कहीं ऐसे कुरान पढ़ा जाता है? सूरह कौसर ठीक से याद नहीं है, कह दीजिए पढ़ने के लिए तो उठा दीजिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लाइए हम सोचे एम्बुलेंस लाना पड़ा। आप लोग मार दीजिएगा, सुभान अल्लाह नहीं बोलिएगा तो जरा जोरे बोलो सुभान अल्लाह। एक तो और बोलो सुभान अल्लाह ना, वो सब रहने दीजिए। कुरान शरीफ का जो मसला है, सुनिए भाई गौर से सुनिए। कुरान शरीफ जो है जैसे तैसे चाहते, इंग्लिश की किताब, हिंदी की किताब, दुनिया की जितनी किताबें हैं, लोग आते हैं जैसे चाह उठाया पढ़ लिया, जैसे चाह उठाया पढ़ लिया, है कि नहीं भाई? लेकिन वाह रे कुरान, जैसे चाहो वैसे नहीं उठा सकते, उठाना दूर की बात, छू भी नहीं सकते। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, बगैर वजू कुरान छूना हराम। वजू पहले करो तब छू। लेकिन वजू कहाँ करना आता है कितने मुसलमान, अब तक वजू ठीक नहीं हुआ कितने का। जब इस तरह की तकरीर होती है तो लोग कहता है भालो बोलो शाह छीलो ना, क्यों यानी वजू का मसला बताया, भालो नहीं है। कौन भालो मुकर्रिर है? आया नन स्टॉप तकरीर कर रहा है, धीरे धीरे बता दे तो कुछ समझ में नहीं आया, रिजल्ट जो हमें उसकी परवाह नहीं। आइए वजू, आप लोग सुनो, वजू अल्लाह की पनाह मेरे भाई। कितने लोग हैं जिनका वजू ठीक नहीं, आज तक इमाम के पास जाते हैं कि हमारा वजू देख लीजिए ठीक है कि नहीं, किसी को नहीं मालूम। अल्लाह जानने की कोशिश कर, हर आदमी अपने आप में मौलाना से भी आगे। ये नहीं कि मेरा वजू ठीक है कि नहीं, जरा आलिम से पूछ लेना। रामपुर हाट जाना है, रास्ता नहीं मालूम, बस पूछेगा अरे ये वजू इसका आज तक ठीक हुआ कि नहीं, इसी आलिम से नहीं पूछेगा, आज तक नहीं पूछा, और अपने आप में हीरो समझ। और वजू का तो हाल ये है, अल्लाह की पनाह, वजू कितने को करने नहीं आता। जाड़ा का वजू वाला, गर्मी का वजू वाला। कौम मुस्लिम का हाल, गर्मी में जो वजू करेगा, जमात छूट रही है छोड़ने दो, गर्मी ज्यादा है, 22 मरतबा हाथे को धोएगा, पानी गिर रहा है हाथ धो रहा है, पानी गिर रहा है हाथ धो रहा है। यह गर्मी का वजू, जमात छूटे तो छूटे। जाड़ा का वजू, जिस मस्जिद में गीजर नहीं लगा है और टंकी का पानी है, वहाँ जो वजू करते हैं लोग, पानी लिया मैंने अंदर गया भी नहीं, बारिश नाक में मैंने लगी करंट किसको लग रहा। वाह वजू में क्या पावर है, वजू में क्या शक्ति है। नबी फरमाते हैं वजू नूर है, वजू नूर है, वजू बोलो ना, वजू नूर है, वजू पर वजू नूरुन अला नूर है। ये तो दावा है, दलील भी है, फ्री में नहीं। मैदान महशर में सारे अंबिया और मुरसलीन होंगे, सब की उम्मतें, उसी भीड़ में हम लोग भी होंगे, उम्मते मुहम्मदिया और तमाम कमोबेश 1,02,24,000 अंबिया और मुरसलीन की उम्मतियों में नबी की उम्मत सबसे अलग थलग। इनका हाथ चमकेगा, इनका पांव चमकेगा, इनका चेहरा चमकेगा। दूसरे नबी की उम्मत कहेगी ये कौन लोग हैं?
फरिश्ते कह देंगे तुम जानते नहीं ये उम्मत मोहम्मदिया के लोग हैं, तो ये चमक ये दमक इनफिरादिया बोला ये वजू की बरकत है। अल्लाह की कसम वजू पर वजू नूरुल अला नूर है। आप सिर्फ वजू करो, चेहरा चमकता चला जाएगा। वजू करते चले जाओ, शैतान की शैतानियत से बचोगे। वजू करके सो जाओगे, तुम्हारा सोना इबादत है। वजू करके सो जाओगे, मर जाओगे तो दर्जा शहादत का मिलेगा। वजू से रहोगे तो शैतान से बचे रहोगे। वजू से रहोगे नेकियां लिखी जाएगी। तब समझ में आता है या अल्लाह जब वजू में इतना कमाल है तो नमाज में कितना। क्या बात है, वाह, बहुत खूब। या रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़े खुश नसीब है इस इदारे के कारकुनान, सदर, सेक्रेटरी, मुदर्रिसीन, मुआविनीन, हेल्प करने वाले लोग। 5 बच्चे हाफिज़े कुरान। आप कैसे पढ़ते हैं वो तो मैंने सुना दिया। अब इन बच्चों से भी आप ऐसे थोड़े किताब रहती तो मैं बता देता। साया कुलु सुफहा, उंगली ऐसे पढ़ते हैं। और ये बच्चा देखिए कितना छोटा बच्चा, मैं तो इस बच्चे को देख रहा हूँ। इसको देखिए, इसका वजन देखिए और सीने में 30 पारे। क्या बात है, अरे सीने में 30 पारे हैं। माँ को सलाम, इस बच्चे के बाप को सलाम, इस बच्चे के पढ़ाने वाले मुदर्रिस को सलाम, मदरसे वालों को सलाम, जिन लोगों ने पैसा दिया उनको सलाम। कि तुम्हारा पैसा रायगा नहीं गया, तुमने 1 दिया, तुमने 50 दिया, तुमने बच्चा कैसा दिया था, आज मदरसा ने तुझे दिया है तो हाफिज़े कुरान बना के दिया। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, वाह वाह। अभी बच्चा से पढ़ के सुना देते, हमसे भी अच्छा पढ़ेगा। अब ये खड़ा कर आप लोग को समझ में आएगा मेरी औकात क्या, इस बच्चे की औकात क्या। अब ये शुरू कर देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। सुभान अल्लाह। हमसे अच्छा पढ़ेगा, हमसे अच्छा पढ़ेगा। ये बच्चा हाफिज़ कुरान हो गया, जानते हैं। अब ये बच्चा कुरान पढ़ेगा, सवाब इसके बाप को मिलेगा। क्या बात है, मर जाएगा उसका बाप, उसकी माँ, ये बच्चा जिंदा रहेगा। ये जब तक पढ़ेगा सवाब माँ बाप को भी मिलेगा, और ये बच्चा किसी और को पढ़ा देगा उसका भी सवाब मिलेगा। ये ऐसा सिलसिला है क़यामत तक चलता रहेगा। इसी वजह से मेरे नबी ने फरमाया, आमना के लाल ने फरमाया, पापे के पति तो जाने फरमाया, पापा के शमसुद्दोहा ने फरमाया, नबी कौनैन ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान पढ़ता है, कुरान पढ़ाता है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। बाप हल्के में ले। अच्छा जो बच्चे हाफिज हो गए, बेटा तुम लोग सुनो, हाफिज हो गया तो मत सोचो मैं कुछ नहीं, और हाफिज हो गया तो ये न सोचो मैं हो गया, नहीं, ये सोचो कि अल्लाह का एहसान है कि सीने में 30 पारे जमा हो गए। अब यहाँ से आलिम बनो, अब यहाँ से फजीलत करो, और आलिम फाजिल होने के बाद बस समझना मैं मौलाना साहब हो गया, कुछ नहीं हूँ। कॉलेज के लड़का के सामने हमारी जमात का मौलाना कितनी देर बात करेगा, साबिया सामने पढ़ के क्या बात करेगा, क्या पढ़ा, उससे आगे तालीम यूनिवर्सिटी में जाए। अरे जो बच्चा कुरान को याद कर सकता है, उन बच्चों के सामने दुनिया की कोई किताब नहीं है जो उसे याद न हो। हाफिज़ कुरान के तालीम बन जाओ, मंजिल तुम्हारी ये नहीं है IPS बनो, इंजीनियर बनो, PM बनो, SDO बनो, इसलिए दुनिया समझ जाए हाफिज़ कुरान सिर्फ यही तक नहीं है, दुनिया में भी कामयाब है, मरने के बाद भी कामयाब। बात है, बहुत खूब। हाफिज सब हो जाता है, बोला हो गया, अभी कुछ नहीं, इससे आगे बढ़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाई अब आप लोग जो है ना जितने बड़े लाट साहब हैं, लेकिन ये बच्चा आगे रहेगा, पीछे नहीं। क्या कुरान की बरकत, अल्लाह ताला सबों के बच्चों को इनमें नाफे की दौलत आमीन। जरा जोर से बोलिए आमीन। हमारे काचे समय नोए
ताई जोड़ना अभी तारा तारीख कोची गलत बोल दिया ना। हाँ गलत हो गया, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, स्पेलिंग भी करना पड़ रहा है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, जरा जोर बोलो सुभान अल्लाह। सुनिए सुनिए, चार मिसरे मुझको याद आ रहे, सुना दूं क्या? मिसरा नहीं समझ रहे? तरन्नुम में, तरन्नुम खातून नहीं, तरन्नुम में गुनगुना के पढ़ दे सुन लीजिए, पढ़ देंगे तो जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ इसलिए हमको स्पेलिंग कर देना पड़ता है भाई, इसमें कोई बात नहीं भाई। किसी मैंने तरन्नुम का मतलब लहजा में यही तरन्नुम है, तो कुछ नाम भी पहले बच्चियों का रख लेते तरन्नुम, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया है। और आप लोग का हाल तो ये है, तकरीर शुरू होती है तो इस्तिंजा लग जाता है, जब शायर आता है अभी मिसरा नहीं पढ़ा, सिर्फ इतना कहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आप पैसा भी वाह रे वाह। सुनिए चार मिसरे में सुना देना। दीन ईमान के सिपाही है ये जो मिल्लत के माह पारे है, दीन ईमान के सहारे है ये जो मिल्लत के माह पारे है। मैं कमा रहा हूँ नेकी, मैं कमा रहा हूँ, आप लोग चुप रहिए। दीन ईमान के सहारे है ये जो मिल्लत के माह पारे है, और दूर दोज़ख के सब शरारे हैं, दूर दोज़ख के सब शरारे हैं, जिनके सीने में तीस पारे, जिनके सीने में तीस पारे हैं। अल्लाह ताला सबको कुरान के फैजान से माला माला फरमाए, जरा जोर से बोलिए आमीन। सुनिए आप लोग कुरान नहीं पढ़ना जानते हैं तो कोशिश कीजिए, मुसलमान जो है वो कुरान नहीं पढ़ेगा तो कौन पढ़ेगा? मुसलमान को अल्लाह के नबी ने कुरान दिया पढ़ने के लिए। अच्छा बहुत आसान है भाई कुरान पढ़ना, बहुत आसान। आप क्या सोचते हैं बहुत भारी चीज ना, बहुत आसान। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। अल्लाह फरमाता है कौन है कुरान को याद करने वाले? हमने कुरान को आसान कर दिया, कौन है कौन है पढ़ने वाले? हम लोग गफलत में हैं। इतना आसान है कुरान पढ़ना, क्या कहने जना? अलिफ से लेके यहाँ तक पढ़ लीजिएगा ना, अलिफ से यहाँ तक तो यही तो है उसमें, और क्या? अलिफ से लेके यहाँ तक याद कर लीजिए, वही है कुरान में। ज़बर ज़ेर पेश तशदीद साकिन, बस हो गया। अल्लाह ने इतना आसान कर दिया, आसान है जब तो इतना छोटा बच्चा हाफिज़ कुरान है। देखिए आप नमाज को पढ़ना, अभी नहीं पढ़ना है, विचार होइएगा तो पढ़िएगा ना बुढ़ापा में, तो बगैर कुरान के नमाज मुकम्मल नहीं। कुरान पढ़ना, इसलिए मुसलमान कुछ पढ़ना जाने न जाने कुरान पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कुरान पढ़ना आएगा तब नमाज पढ़ना। कुरान की बरकत क्या है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप कुरान की तिलावत करके एक्सीडेंट से बचना चाहते हैं तो कुरान में दुआ, खाने में बरकत चाहते हैं कुरान में दुआ, जिंदों को भी फायदा पहुंचाता है, मरने वालों को भी फायदा पहुंचाता है। रास्ता भटक जाइए तो कुरान रहनुमाई करता है, शयातीन से भी बचाता है, जिन्नात से भी बचाता है। कुरान की तिलावत कीजिएगा तो कुरान जहन्नम से भी बचाता। मुझे बहुत खुशी हुई कि मदरसे की जमीन एक बंदे मोमिन ने दिया, एक बंदे मोमिन ने 25 कट्ठा कितना दिया? 21 कट्ठा, कम है, 1 बीघा से ज्यादा एक आदमी ने दिया। अब लोग सोचते होंगे और बुढ़ा ठीक नहीं किया, इसको बेच देता तो कितना लाख हो जाता। अरे आपने नहीं समझा, उन्होंने देख करके आखिरत का सौदा किया है, उनकी जमीन है, इस पे कुरान पढ़ा जाएगा, सवाब मरने वालों को हासिल होता चला 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 चला। आखिरत का सौदा किया है। अल्लाह कबूल फरमाए।
मेरे पास टाइम बिल्कुल कम है, देखा हो बेपरोरे, ठीक है आज কি হয়ে গেল তাহলে আমি এক্ষুনি যাব না, একটা জরুরি কাজ আছে বলবো। बोलो बोलना ये है कि कहाँ चले मेरे भाई, अब मत जाइए, मेरे जाने का टाइम हो गया। कौन जाता है जाने वालों, गए काम से। सुनिए कहने का ये मतलब है कि ये जितने लोग बैठे हुए हैं, एक आदमी कोई ऐसा एक आदमी अपने माँ बाप के नाम सिर्फ 1000 रुपया मदरसे में दे दे, इन हाफिज कुरान के नाम। क्या बात है। सुभान अल्लाह। पीर साहब की अल्लाह की आमद हो गई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माइक की सेटिंग आपने बहुत अच्छी कर दिया, अनेक भालो, बस ऐसे ही रहने दीजिएगा। मुबारक भाई आइए, उधर ध्यान मत दीजिए, इधर ये माइक ठीक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, पीरे तरीक़त, उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा अब्बासिया किरमानिया, नारा लगाने वाला, नारा का जवाब देने वाले, चुपचाप रहने वाला, বসুন 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 বসুন, এখানে চলে আসো, आगे आगे আসো, বসুন, शीन का खर्चा है, बैठो मेरे भाई, सुभान अल्लाह। बसो फिर साहब क़िबला की आमद हो गई है। हाँ इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी इस मोहब्बत को कबूल फरमाए।